एक लाइन ये भैया बता रहे हैं आत्मज्ञान, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आत्मज्ञान जिसे हो जाए वही ज्ञानी है, लेकिन वो आत्मज्ञान है क्या, ये आप पूछिए किसी से क्या है वो आत्मज्ञान, तो बता पाना बहुत कठिन हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं आत्मा को जान लेना आत्मज्ञान है। आत्मा को जान लेना, आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उस ईश्वर के अंश को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक परमात्मा स्वयं ना जनाना चाहे। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। ज्ञानी किसे कहते हैं? आप कहो तो ये दास बताए, बताऊं? कितने लोग चाहते हैं कि दास अनिरुद्ध बताए? सुनिए, आज तक जितना मुझे समझ आया वो आपको हम बता रहे हैं, आप समझिएगा। मुझे लगता है मेरी माँ, आत्मज्ञान क्या है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब आत्मज्ञानी हो सकते हैं, सब ज्ञान को जान सकते हैं, सब ज्ञान को धारण कर सकते हैं। बहुत सावधान हो जाइएगा। अब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जिससे आप आत्मज्ञानी होने के एक कदम और करीब होंगे। लेकिन ये बातें केवल सुनने और कहने की नहीं है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। कितने लोगों को पता है झूठ बोलना पाप है? जिसको पता है हाथ उठाए। झूठ बोलना पाप है। क्या आप लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया? जान लिया कि झूठ बोलना पाप है, पर माने नहीं, चले नहीं उस ज्ञान पर। तो वो ज्ञान होने से होना क्या है? आपके पास ज्ञान तो है, पर आपने ज्ञान को चरितार्थ नहीं किया, ज्ञान को धारण नहीं किया, ज्ञान पर चले नहीं, तो ज्ञान होने से फायदा क्या है? ज्ञानी कौन है? एक लाइन में समझिएगा। जिस व्यक्ति को, मेरे साथ दोहराइए ये लाइन, बोलो, जिस व्यक्ति को, जोर से, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। सच बताओ, आपका भगवान के सिवा कोई है? भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये जान लेना, ये मान लेना, इसे जानकर इसे मान लो, उतार लो और विश्वास कर लो कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं। इस बात पर अमल कर लेना ही आत्मज्ञान है। वो व्यक्ति आत्मज्ञानी है जो ये मान लेता है कि मेरा ईश्वर के सिवा। अच्छा बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, उस सभा में द्रौपदी के 5 पति बैठे थे कि नहीं? इस धरती के सबसे बड़े योद्धा थे कि नहीं? इस धरती की सबसे बड़ी न्याय की सभा थी कि नहीं? भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा थे कि नहीं? गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान दिग्गज थे कि नहीं? लेकिन इन सबके होते हुए क्या द्रौपदी की रक्षा करने में कोई बोली? द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथ तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, क्या क्या कहा? गुरु द्रोण
पिता बोलो तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति बैठे सभा में, पांचों पति बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया और जब सबको बुलाकर थक गई, सबको बुलाया कि नहीं, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य पितामह भी, सच बताओ मेरी माँ, द्रौपदी ने जब पुकारा जगत ने सुना कि जगन्नाथ ने सुना? बोलो, जगत ना सुनेगा मेरी माँ, कितना भी पुकारो, ये दुनिया अपने मतलब का सुनती है। दुनिया अपने मतलब का सुनती है, जितना उसके मतलब का है उतना सुन लेगी, मतलब का नहीं है छोड़ देगी। दुनिया मतलब से देखती है। दुनिया को, जगत को पुकारोगे, पुकार कर कुछ ना पाओगे। द्रौपदी जगत को पुकार पुकार थक गई और जब जगन्नाथ को पुकारा तो दौड़ पड़े जगन्नाथ। द्रौपदी ने जब पुकारा, द्रौपदी ने कहा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जब द्रौपदी ने कहा हे प्रभु अब कोई नहीं है मेरा आपके सिवा, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी हूँ, जमाने की तरफ देखो हमें कैसे बचाओगे। प्रभु हमें कैसे बचाओगे आप बताओ, जैसा आपका मन हो। अब तो हमारी लाज जाए या रहे? अब जाए ना लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। आ जाओ कृष्ण मुरारी। जब पुकारा तो भगवान द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे, माँ रुक्मणी भोजन परोस रही थी, भोजन कर लो प्रभु। पर भगवान बोले रुक्मणी अभी भोजन में मन नहीं है, मेरी बहन पर संकट है। तो भगवान बोले जाओ, रुक्मणी जी बोली संकट है तो जाओ रक्षा करो। भगवान से पूछा रुक्मणी जी ने किस पर संकट है? मेरी द्रौपदी पर, मेरी बहनों पर संकट है। तो प्रभु जाके रक्षा क्यों नहीं करते? भगवान बोले कैसे जाऊं, वो मुझे पुकार ही नहीं रही, वो अर्जुन को बुला रही है, वो भीम को बुला रही है, बुला ही नहीं रही, मैं कैसे जाऊं? जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि प्रभु अब आप मेरे रक्षक हैं, जब दोनों हाथ उठा के गोविंद पुकारा तो गोविंद में केवल वो कह पाई, बिंद मुंह से निकला नहीं कि द्वारिकाधीश पहुंच गए और साड़ी बनकर भरत जी के लिए चरण पादुका बने, तो द्रौपदी के लिए वस्त्र का अवतार धारण कर लिया मेरे भगवान ने, वस्त्रावतार बनकर खींचने लगे। द्रौपदी भगवान के चरणों में समर्पण कर चुकी है। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा और जानते हो दुशासन ने क्या बोला? दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख, न साड़ी बीच नारी है, न नारी बीच साड़ी है, न साड़ी ही की नारी है, न नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। साड़ी बनकर खिंच गए भगवान, ढेर लग गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया, पर द्रौपदी के कपड़े न उतार पाया। कौन रक्षक थे? भगवान। कहता हूँ जगत को कब तक पुकारोगे? जगन्नाथ को पुकारो। संसार मेरा है ये अज्ञान है और
भगवान मेरे हैं, ये ज्ञान है। संसार मेरा है, ये क्या है? जोर से, अज्ञान।